जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी है, एक अंजलि नाम की एक मैडम जी थी जो प्राइमरी की टीचर थी। वो अपने स्कूल में जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चों से कहती हैं आज मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेना चाहती हूँ। बच्चों से उन्होंने कहा कि आप सभी को ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है माई विश, मेरी ख्वाहिश पर। सभी बच्चों को ये टॉपिक देती हैं और सभी बच्चे ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। निबंध लिख लेते हैं जब बच्चे, तो वो कॉपी जमा करती हैं और कॉपी लेकर के जाती हैं घर चेक करने के लिए। जब वो घर जाती हैं, कॉपी लेके बैठती हैं चेक करने के लिए, तो वो बैठने के बाद देख रही हैं कि उनके पति अलग मोबाइल में बिजी हैं, उनकी दादी माँ अलग बिजी हैं, उनके बहन जो हैं वो अलग बिजी हैं, उनका भाई जो है अलग बिजी है। वो कॉपी चेक कर रही होती हैं इस दौरान। और कॉपी चेक करते करते एक बैग वो अचानक रोने लगती हैं। जब रोने लगती हैं तो उनके पति आते हैं और उनसे पूछते हैं क्यों रो रही हैं, क्या ऐसा हुआ, क्या लिखा है ऐसा उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया था और एक बच्चे ने ऐसा लिखा है कि मोबाइल ऐसा हो गया है कि मैं घर पे जाता हूँ, अपने दादा से बात करना चाहता हूँ, अपने पापा से बात करना चाहता हूँ, लोग मुझसे बात ही नहीं करते हैं, सब के सब मोबाइल में बिजी रहते हैं। मैम मुझे या तो ऐसा कुछ बताइए कि मेरे घर वाले मुझसे बातें करें, या फिर मुझे कोई ऐसा जादू सिखाइए कि मैं मोबाइल बन जाऊं, मैं अपनी बुआ के पास में हमेशा रहूं, मैं अपने चाचू के पास में हमेशा रहूं, मैं अपनी माँ के पास में हमेशा रहूं, मैं अपने भाई के पास में हमेशा रहूं, अपनी दादी के पास में हमेशा रहूं, मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। ऐसा बताते टाइम भी वो बहुत तेजी से रो रही थी, क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो उनका ही लड़का गोलू लिखा हुआ था। क्योंकि वो जब घर आता था पढ़ करके, वो उनकी क्लास का स्टूडेंट था, वो जब घर आता था तो उसको वो लोग टाइम नहीं दे पाते थे और वही स्थितियाँ करते थे, मोबाइल में बिजी रहते थे। उसने ऐसा लिखा कि उन लोगों को दुख हुआ। और ये उस एक गोलू की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, हम सबकी कहानी है। हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो मेन प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो क्या होती है, मोबाइल। एक पढ़ाई कर रहे हो तो एक छोटा सा काम करना है, एक रील्स आ गई, एक रील्स के चक्कर में हजारों रील्स को सरकाते रहते हैं। ये कब तक हम लोग करेंगे, जब तक हम लोग का समय बर्बाद होता है। ये मोबाइल हमारे लिए अच्छा तो है, अगर हम उसको अच्छे से यूज करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरा होता जा रहा है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। हमें अपनी सफलताओं को पाना है तो हमें मोबाइल से दूरी करना पड़ेगा। थोड़ा सा दूर रहिए आप उसकी क्रिएटिविटी से। आप पढ़ रहे हो तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ रखिए, क्योंकि ये बहुत बुरा होता जा रहा है। सभी बच्चे ये प्रण लेंगे आज से कि हमें उस गोलू की तरह ना कहना पड़े कि मुझे मोबाइल बनना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना है कि मोबाइल से दूरी करना। और पर डे हम शपथ लेंगे, पर डे सुबह जब उठेंगे तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझे इस फ़ोन से इतना दूर कर दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप पढ़ना चाहते हैं, आपके मन में इच्छाएं होती हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये फ़ोन आपके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। जिस दिन आप इससे दूरी हो कर ले जाएंगे, अपने मन को एकाग्र कर ले जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। आपको मेहनत करना है, आप सब कुछ चाहते हैं, आप सोचते हैं, जब मोटिवेशन सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि अब आज जाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे और पढ़ेंगे। वो एक दो दिन हो पाता है, एक दिन हो पाता है, किसी किसी से केवल सुन करके चला जाता है। मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं अपनी लाइफ देख रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ मान लो बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन यार मेरे माँ को भी तो मुझसे उम्मीदें हैं, मेरे पिता को भी तो मुझसे उम्मीदें हैं। क्या मैं उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता? क्या उन्होंने मुझे इतने दिन इसलिए पाला है कि मुझसे वो एक छोटी सी नौकरी मांग रहे हैं, हम वो नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हम लोग में वो काबिलियत है कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। और थोड़ा सा पर डे आप लोग उठिए, सुबह एक बार भगवान से प्रार्थना करिए, 5 मिनट 10 मिनट का योग करिए और उनसे प्रार्थना करिए, हे भगवान मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। कोई लत जो होती है वो एक साथ नहीं छूटती, धीरे 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 छूट जाती है। आपको करना है, मोबाइल से छुटकारे के साथ साथ अपना सिलेक्शन लेना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। जिस दिन आप अपने माता पिता का नाम, अपना नाम रोशन करेंगे, उस दिन हमारा भी नाम आपके साथ जुड़ जाएगा। आप प्रयास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप मेहनत करिए और ज़रूर उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि आप लोग आज नहीं तो कल ज़रूर नाम रोशन करेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद।